अगर आपको ग्रेटनेस की स्टोरीज पसंद हैं, तो आपको कृष्णदेवराय के बारे में जानना ही चाहिए। उनके राज में साउथ इंडिया सोने और ग्लोरी की जमीन बन गया था। कृष्णदेवराय का जन्म 16 जुलाई 1471 में तुलु वंश में हुआ। कृष्णदेव रे ने 1509 से 1529 तक राज किया और उनका एम्पायर जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा फैला हुआ था। उन्होंने बहमनी राज्यों के विरुद्ध अनेक सफल लड़ाइयां लड़ी। बीजापुर, उड़ीसा, उदयगिरी, रायचूर दोआब में संघर्ष करते हुए कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदी तक एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने पुर्तगालियों से अच्छे संबंध बनाकर बंदूकें और घोड़े प्राप्त किए। वे एक प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत और तेलुगु भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमालयद और संस्कृत में जाम्बत्ती कल्याणम की रचना की। उनके राज में विजयनगर आर्ट, लिटरेचर और ट्रेड का सेंटर बन गया था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। उनके राज दरबार में तेलुगु के 8 कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। उन्होंने विजयनगर में हजारा राम और विट्ठल स्वामी जैसे अनेक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने विजयनगर में अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नाम का एक उपनगर भी बनाया, कवियों का स्वागत किया और पढ़ाई को बढ़ावा दिया, जिससे उनका दरबार कल्चर और आइडियाज का हब बन गया। एक लीडर के तौर पर वो बहुत वाइज और जस्ट थे। उन्होंने इरिगेशन को बेहतर बनाया, बांध और नहरें बनवाई और किसानों को सपोर्ट किया ताकि सब प्रॉस्पर कर सकें। वे विदेशी व्यापारियों को बड़ा महत्व और सम्मान देते थे, उन्हें उपहार देते थे ताकि विदेशों से अच्छी अच्छी और कीमती चीज उनके राज्य में आ सके। अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ उन्होंने किंगडम को इन्वेडर्स से बचाया और अपनी प्रजा के लिए शांति बनाए रखी। वे अपनी कुशल सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं के कारण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। उन्होंने विजयनगर को विश्व के सबसे धनी और शक्तिशाली राज्यों में से एक बनाया। 17 अक्टूबर 1529 को इस विश्व के महान शासक की मृत्यु हो गई। कृष्णदेव रे सिर्फ हिस्ट्री का एक नाम नहीं है, वो ग्रेटनेस और होप के सिंबल हैं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।